सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन्यू और लुओली को देखते हैं, जहाँ पे टैन्यू के आगे लुओली गिड़गिड़ा रहा था और वो कहने लगता है, प्लीज टैन्यू मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने मेरे सन को मारा, फिर भी यहाँ पे मैं कोई भी बदला नहीं लेना चाहता और तुम्हारे जितने भी एनिमीज थे डिसाइपल मेरे, उन सबको यहाँ पे तुमने मार ही दिया है। और दूसरी बात, जब यहाँ पे पिल कंपटीशन हुआ था उस वक्त में तुम्हारे आगे बो डाउन भी हुआ था और नी डाउन होके तुमसे मैंने 3 थप्पड़ भी खाए, जिसकी वजह से यहाँ पे हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नील डाउन होके मैंने तुमसे अपोलॉजी ली थी। तो इसलिए मुझे जाने दो टैन्यू। इतना बोलते हुए हम देखते वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली गिड़गिड़ाने लगता है और अपना सर पटकने लगता है। उसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, वैसे तुम्हारी बातों में सेंस तो बन रहा है, बट यहाँ पे मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे डेनमार्क को छोड़ा था, मेरे पीछे यहाँ पे तुमने अपने डिसाइपल लगा दिए ना मारने के लिए। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली बहुत ज्यादा डर जाता है और हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगते, तुमने कहा हमारे बीच में यहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं, बट यहाँ पे जब हमने यहाँ पे डेनमार्क को छोड़ दिया उसके बाद में मेरे ऊपर किसने अटैक करवाया। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली कहने लगता है, तुमने यहाँ पे जैसे डेनमार्क को छोड़ लिया उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारा डिसाइपल जिसका नाम किंग जाओ है, वो और उसके दोस्त यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, जो कि मेरिटियस लाइन के बाहर थे। वो लोग मुझे मारने के लिए और लूटने के लिए आए थे। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे लुओली घबरा जाता है और वो कहने लगता है, इसको कैसे पता चला, अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारे डिसाइपल किंग जाओ ने मुझे यहाँ पे खुद बताया था कि मरने से पहले तुमने ही उन सबको ऑर्डर दिया था। अगर यहाँ पे तुम अकेला नहीं कर सकते तो तुम्हारे अंदर मुझे चैलेंज करने के लिए टाइम टू टाइम कैसे इतनी हिम्मत आ रही है, आखिरकार कौन तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू सब पूछ रहा था। दूसरी तरफ लुओली कहने लगता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया आखिरकार ये सब कौन करवा रहा है, तो क्या यहाँ पे तुम मुझे जाने दोगे, मेरी लाइफ को छोड़ दोगे। अब वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम यहाँ पे जानना नहीं चाहते मैंने यहाँ पे तुम्हारे सन को कैसे मारा। मैंने तुम्हारे सन के स्पिरिचुअल पूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके वहाँ पे पैर काट के मैंने उसे गुफा के अंदर छोड़ दिया तड़प के मरने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे तुमने उस बंदे का नाम नहीं बताया तो तुम्हारे यहाँ पे सन के जैसे ही तुम्हारा भी हालत होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम मरने के लिए तरसोगे और यहाँ पे तुम सुसाइड भी नहीं कर पाओगे। और अगर यहाँ पे तुमने मुझे बता दिया तो यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें मैं आराम से मारूंगा। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के फोर्थ एल्डर लुओली कुछ भी नहीं कर पाता और वो कहने लगता है, मैं तो यहाँ पे बस मुझे जाने देने के लिए बोल रहा था और तुम यहाँ पे मुझे छोड़ने की बात भी नहीं कर रहे। और हम देखते वो अपने पीछे किसी तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते वहाँ पे वो टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है सडनली। दूसरी बात, वहाँ पे टैन्यू को भी पता चल गया था कि वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे टैन्यू ने उसको बीच में ही रोक दिया था। तभी वहाँ पे लुओयान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्टिक को लेके वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली के ऊपर अटैक कर देता है और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यहाँ पे मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और हम देखते हैं यहाँ पे लुओयान मतलब की डेमन एप मॉन्की उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है और हम देखते हैं वहाँ पे उसके स्पिरिट भागने लगते हैं और वहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से उसके स्पिरिट को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेता है और वो कहने लगता है, आखिरकार मुझे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। जब से यहाँ पे मेरिटियस लाइन बनाए तब से यहाँ पे आखिरकार कौन है वो जो हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओली कहने लगता है, मेरे मास्टर जिसका नाम यहाँ पे गोंगसुंग यूचान है, उन्होंने मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिया था टैन्यू और मिस बिंग को जान से मारने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरिटियस लाइन के बाहर 1 साल तक खुद रहा। और एक दिन मैंने यहाँ पे सेन कुनफेंग को देखा जो अपने डिसाइपल के साथ मेरिटियस लाइन से बाहर आ गया था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इसका मतलब तुमने यहाँ पे सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजोर कर दिया और यहाँ पे हमारे मिलियन ऑफ स्नैक्स चुरा लिए, मतलब कि स्पिरिचुअल स्टोन्स को। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के फोर्थ एल्डर लुओली कहने लगता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उसे डायरेक्टली मारना चाहता था, बट वहाँ पे उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से मैं उन्हें कैच नहीं कर पाया। और मैंने दूसरे दिन देखा कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और वो लोग मेरिटियस लाइन के अंदर चले जाते, जहाँ पे उनके पीछे 3 लोगों का ग्रुप था जो की बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, यहाँ पे सेकंड एल्डर ने मुझे बताया था कि उनके पीछे यहाँ पे 3 ग्रुप था और उनमें से यहाँ पे कोई भी डेनमार्क से नहीं था, इसका मतलब वो 3 ग्रुप बाहर के हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम मुझे बता सकते हो वो तीनों ग्रुप कौन थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लुओली कहने लगता है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरीके से खुद को कवर किया था, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया। बट एक ग्रुप जिसने वहाँ पे ब्लैक कलर के कपड़े लगाए थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट के मेंबर है और उनका लीडर वहाँ पे सियाओयान जो कि उनको वहाँ पे लीड कर रहा था। और अब लुओली की बातें सुन के वहाँ पे
टैन्यू कहने लगता है वहाँ पे दूसरा ग्रुप और किसी का नहीं फेंग चंगाई का होगा, जो कि यहाँ पे डेथ आर्मी को असिस्ट कर रहा है, और दूसरा जो कि लास्ट ग्रुप है आखिरकार वो कौन हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू फोर्थ एंड लुओली को कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पे दिखा सकते हो वो लास्ट ग्रुप कैसे दिखते थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लुओली अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें वहाँ पे उन दोनों बंदों को दिखाने लगता है, जिनको वहाँ पे टैन्यू ध्यान से देखने लगता है, और वो कहने लगता है कि तुम सबको मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पकड़ लूंगा। और हम देखते हैं उनके हाथ में बने हुए उन साइन को वहाँ पे टैन्यू देखने लगता है। उसके बाद में टैन्यू फोर्थ एंड लुओली की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे होमिंग डिवाइन आई का पावर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और यहाँ पे लुओली अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लुओली कहने लगता है प्लीज टैन्यू मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो मेरे मास्टर तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मरने के वक्त भी तुम मुझे यहाँ पे डराना चाहते हो, और तुम यहाँ पे चिंता मत करो, 1 साल के अंदर पूरा यहाँ पे सियानमेन डेनमार्क को मैं बहुत ही आसानी से क्लीन अप कर दूंगा, और तुम्हारे मास्टर को तो मेनली तुमसे भी बहुत ज्यादा वर्स्ट तरीके से मैं मारने वाला हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। ना बोलते हुए हम देखते वो कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने यहाँ पे हमें ऑफेंड किया। और हम देखते हैं वहाँ पे वो फोर्थ एंड लुओली को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू लुओयान की तरफ देखते हुए कहने लगता है लुओयान यहाँ पे तुम वापस आ जाओ, अब हमें जाना है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लुओयान उसके स्पिरिचुअल बैग में चला जाता है। उसके बाद में टैन्यू वहाँ पे वांगफू को बुलाता है, और हम देखते हैं वहाँ पे वांगफू आ जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हमें यहाँ पे वापस जाना होगा, पहले उस लड़की से भी यहाँ पे निपटा जाए जो कि यहाँ पे हमारे मिस बिंग को मारना चाहती थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे वांगफू और टैन्यू वहाँ से चले जाते हैं। इसी के सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।